बुलेटिन का आगाज करेंगे हम सिंध असेंबली के इजलास से जो शुरू होते ही मछली बाजार में तब्दील हो गया। शोर शराबे और तल्ख कलामी के बाद हाथापाई होते होते रह गई। पीपी अरकान तैमूर तालपुर और बुरहान चांडियों ने ऑपोजिशन अराकीन की जानिब बढ़ने की कोशिश की। पीटीआई के उमर उमरी ने पीपल्स पार्टी अराकीन को आगे बढ़ने से रोक दिया। इस पर हम बात करते हैं डॉन न्यूज कराची के ब्यूरो चीफ काजी हसन से। काजी साहब, हमें बताइएगा सिंध असेंबली के इजलास का अहवाल, नोक झोंक हंगामा आराई किस बात पर हुई थी? हंगामा आराई उस वक्त शुरू हुई जब सिंध असेंबली का इजलास शुरू हुआ और स्पीकर ने दुआ के लिए जब तमाम अरकान खड़े तो दुआ जो है उनके अरकान ने आपस में नारेबाजी की और जमान ने ये जुमला कहा कि ये तमाम सिंध हुकूमत जो है वहाँ कुत्तों का राज है, जिसपे तैमूर तालपुर ने उनको सख्ती से जवाब देते हैं। उनको भी कुत्ता कहा, जिसमें अरकान ने मछली बाजार का मुंतशिर करने का तमाम हुकूमती और अपोजिशन खाने एक दूसरे से नारेबाजी करते रहे। जब एक अरकान को मानने के लिए भी बढ़े, जिससे अभी कार्रवाई किया, जिसके बाद थोड़ी देर के बाद तमाम अरकान जो है स्पीकर सिंध असेंबली की सुनने के बाद तमाम अरकान जो है खामोश बैठे और अभी असेंबली की कार्रवाई का सिलसिला जारी है। जी। अच्छा काजी हसन, अमूमन ऐसा होता है जब नाजेबा जुबान का इस्तेमाल किया जाए तो उसे ऐवान की कार्रवाई से हज़फ कर दिया जाता है। क्या कोई कार्रवाई अमल में लाई जाएगी? इस हवाले से जी स्पीकर असेंबली ने तमाम अरकान को तंबीह भी किया और उन्होंने उनको तमाम अरकान को सख्ती से कहा भी कि वो गैर पार्लिमानी अल्फाज जो है असेंबली में इस्तेमाल नहीं किए करें और यकीनी तौर पे जो गैर पार्लिमानी अल्फाज जो असेंबली में अदा किए गए उसको लाजमी तौर पे हज़फ भी किया जाएगा। फिलहाल अभी इस हवाले से कोई कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन स्पीकर सिंध असेंबली ने तमाम अरकान को, हुकूमती और अपोजिशन अरकान को सख्ती से तंबीह की है कि वो गैर पार्लिमानी ज़बान इस्तेमाल ना करें। काजी हसन, ऐवान के तक़द्दुस को बहरहाल मुक़द्दम रखना होता है। गैर पार्लिमानी अल्फाज के खिलाफ मुमकिन तौर पर क्या कार्रवाई की जाती है? बिल्कुल जी, इस हवाले से अगर कोई पहले तो सबसे पहले तो गैर पार्लिमानी अल्फाज हैं उसको हज़फ करने के अलावा असेंबली पे कुछ पाबंदी भी आयद की जा सकती है। असेंबली के हवाले से अभी तक कोई ऐसा एक्शन स्पीकर सिंध असेंबली में नहीं लिया, लेकिन अगर वो महसूस करते हैं कि तंबीह के बावजूद भी कोई रुकन असेंबली जो है वो गैर पार्लिमानी अल्फाज और लड़ाई झगड़ा करता है तो वो उसके खिलाफ कार्रवाई करने का हक भी महसूस करता है। अच्छा काजी हसन, इस वक्त आप क्या मंजर देख रहे हैं सिंध असेंबली में और अब क्या कहा जा रहा है? क्या बाकायदा दोबारा आगाज किया जाएगा इस इजलास का? बिल्कुल जी, इजलास बाकायदा शुरू हो चुका है। वक्त सवालात भी चल रहे हैं। असेंबली जो है वो सवालात वापस सवालात के जवाब भी दे रहे हैं और दाने असेंबली उनसे जो सवालात पूछे जा रहे हैं उसका वो इत्मीनान से जवाब भी दे रहे हैं। लेकिन इस जवाब देने के अमल के दौरान भी वक्तन वो एक दूसरे पे तंजिया जुमले भी अपोजिशन और हुकूमती ईरान एक दूसरे पे तंजिया जुमलेबाजी का सिलसिला भी जारी है। काजी हसन, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। सिंध असेंबली का इजलास आज शुरू होते ही मछली बाजार में तब्दील हो गया और फिर शोर शराबा और तल्ख कलामी हुई और हाथापाई होते होते रह गई। क्या हुआ वहां पर, नाज़रीन को दिखाते और सुनवाते हैं।